Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter ecosystem and the topic ecosystem structure and function. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board All India examination 2016. So the question is A part, taking an example of a small pond, explain how the four components of an ecosystem function as a unit, and B part, name the type of food chain that exists in a pond. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें पॉन्ड का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना है कि इकोसिस्टम के फोर कंपोनेंट्स एक यूनिट की तरह कैसे फंक्शन करते हैं. देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना है कि पॉन्ड में कौन से टाइप की फूड चेन एग्जिस्ट करती है. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इकोसिस्टम के फोर कंपोनेंट्स होते क्या है? बेटा इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स में फर्दर थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. तो इकोसिस्टम के फोर कंपोनेंट्स हो जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स. तो अगर हम पॉन्ड की बात करें तो बेटा पॉन्ड में एबायोटिक कंपोनेंट होता है वाटर, जिसमें सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. ऑल्सो बेटा पॉन्ड के बॉटम पे प्रेजेंट होती है रिच सॉइल, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? ऑल्सो बेटा जो पॉन्ड की पूरी फंक्शनिंग होती है वो डिपेंड करती है सोलर इनपुट पे, यानी कितनी सनलाइट पड़ रही है, कितना टेम्परेचर है, दिन कितना लंबा है, कितना छोटा है, यानी डे लेंथ, और जो भी दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं. क्लियर? उसके बाद बेटा अगर हम बाकी बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो जो बायोटिक कंपोनेंट में फर्स्ट मेन कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोड्यूसर, यानी ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि प्लांट्स. तो बेटा पॉन्ड में भी प्रेजेंट होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि वो छोटे छोटे प्लांट जो पानी में स्विम करते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन. उसके अलावा बेटा पॉन्ड में प्रेजेंट होती है एल्गी और बेटा मार्जिनल और सबमर्ज्ड प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट जो पॉन्ड की मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं या उसमें डूबे हुए होते हैं. ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स हमारे पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं. तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज करेंगे, जिसको कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स, जिसमें आते हैं ज़ूप्लैंक्टन, यानी वो छोटे एनिमल्स जो पानी में स्विम करते हैं. क्लियर? उसके बाद जब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और ये डेड हो जाएंगे तो डीकम्पोजर्स इन पे फीड करेंगे, जिसमें आते हैं फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स. क्लियर बेटा? तो पॉन्ड में हमारे चारों इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. एबायोटिक कंपोनेंट इज वाटर एंड सॉइल, प्रोड्यूसर्स एज फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स, कंज्यूमर्स एज ज़ूप्लैंक्टन्स एंड डीकम्पोजर्स एज फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स. अब बेटा ये चारों कंपोनेंट्स एक साथ फंक्शन करते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट वाटर, सॉइल, सनलाइट, इन सबको यूज करके हमारे प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, जिनको कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स, और फिर जब वो डेड हो जाते हैं तो उन पे फीड करते हैं डीकम्पोजर्स. क्लियर बेटा? उसके बाद बी पार्ट में बेटा हमसे पूछा था कि पॉन्ड में कौन सी फूड चेन एग्जिस्ट करती है. तो बेटा पॉन्ड में ग्रेजिंग फूड चेन एग्जिस्ट करती है. क्यों? क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं अभी हमने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया पॉन्ड के इकोसिस्टम का, तो हमने वहां पे डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड चेन स्टार्ट नहीं की. अगर हम डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड चेन स्टार्ट करते तो आ जाती डेट्रिटस फूड चेन, पर यहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस से खाना बना के फूड चेन स्टार्ट करी है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ग्रेजिंग फूड चेन. क्लियर? सो द आंसर इज ए पार्ट. अ पॉन्ड इज अ shallow water body in which all the four basic components of an ecosystem are well exhibited. The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond. The solar input, the cycle of temperature, day length and other climatic conditions regulate the rate of function of the entire pond. The autotrophic components include the phytoplankton, some algae and the floating submerged and marginal plants found at the edges. The consumers are represented by the zooplankton, the free-living and bottom-dwelling forms. The decomposers are the fungi, bacteria and flagellates, especially abundant in the bottom of the pond. This system performs all the functions of an ecosystem and of the biosphere as a whole, that is, conversion of inorganic into organic material with the help of the radiant energy of the sun by the autotrophs, consumption of the autotrophs by heterotrophs, decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for reuse by the autotrophs. These events are repeated over and over again. And B part is grazing food chain. So I hope this question is clear
to you. Thank you.